एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि आज हम लोग डीमैट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति यानी शेयर और स्टॉक वगैरह को परचेज और सेल करता है वो डीमैट अकाउंट ज़रूर रखता है। तो डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो सारा जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो पूरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई हैं और वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बाय लैंग्वेज दिया गया है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दिया गया है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट शॉर्ट फॉर डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है। डीमैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे पहले आप लोग पहले जो शेयर वगैरह खरीदते थे तो आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था, लेकिन अब सब सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल हो चुकी हैं। तो डीमैटेरियलाइज्ड account is a digital account used to hold securities like share, bond and mutual fund in electronic form, eliminating the need for physical certificate. It functions like a bank account for your investment, making it easier to buy, sell and manage your holding electronically. क्या होता है कि पहले जो है आप लोग जो शेयर या बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदते थे तो उसको जो है जब आप लोग उसे ख़रीदते थे तो उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट एक मिलता था कागज़ के फॉर्म में, जो लॉस्ट भी हो सकता था और जैसे वो कहीं भी फट गया, गुम हो गया, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब से ये डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है तब से ये एक अच्छी सुविधा हो गई है कि सारी चीज़ें हमारी डिजिटल हो चुकी हैं। यानी उस जो सर्टिफिकेट जो हमें कागज़ के फॉर्म में मिलता था अब वो एक डीमैट अकाउंट के तौर पे रहता है हमारे पास। यानी जो हमने सिक्योरिटी या बॉन्ड खरीदे हैं वो एज ए सिक्योरिटी सब डीमैट अकाउंट में सेव रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक आप बैंक में लॉकर ओपन करते हैं और उसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह सेव करते हैं, वैसे ही हम लोग जो शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब वो सारी प्रोसेस जो थी वो अब पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। अब अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में तो डीमैट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। डीमैट अकाउंट में क्या चीज़ें रहती कि वो सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं और उसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है जिसमें आप सेल और बाय और सेल कर परचेज सेल कर सकते हैं। जो आपके शेयर्स हैं उनको ख़रीद बेच सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हिंदी में है कि डीमैट अकाउंट डीमैट खाता डीमैटेरियलाइज्ड खाते के लिए एक डिजिटल खाता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों को रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह आपके निवेश के लिए एक बैंक खाते की तरह कार्य करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपकी होल्डिंग्स को खरीदना, बेचना और प्रबंधित करना आसान हो गया है। देखिए वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि ये इसके लिए जैसे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पहले तो एक सेविंग अकाउंट बैंक होना ही चाहिए। आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ आपको जैसे सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे जमा करते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड को स्टोर करते हैं। और जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है जिससे आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस आपकी इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल जैसे सारी चीज़ें हो गई हैं वैसे ही ये एक आपकी डिजिटल प्रोसेस हो जाएगी जिससे आप ये शेयर, बॉन्ड्स वगैरह खरीदने और बेचने में आपको आसानी हो जाएगी। यानी फ़ोन के थ्रू पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा ओवरव्यू था डीमैट अकाउंट के बारे में। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके। डिजिटल होल्डिंग्स यानी इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डीमैट अकाउंट होल्ड्स योर इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। क्या होता है
कि डिजिटल यानी ये भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने के बजाय एक डीमैट खाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके निवेश को रखता है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीके से जो भी आपके शेयर बॉन्ड्स हैं उनको ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से निवेश करता है और उसको रखता है। नेक्स्ट कन्वेंस के लिए दिया गया है कि इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, eliminating the health of holding physical paperwork। अब ये पेपर वर्क सारी चीज़ें ख़त्म हो करके ये आपके एक डिजिटल टेक्निक के तौर पे सारी चीज़ों को एज ए सिक्योरिटी ख़रीदना और बेचना हो जाता है। तो क्या दिया गया है कि यह भौतिक कागजी कार्रवाई को संभालने की परेशानियों को दूर करता है। यानी जो आप कागज सारी चीज़ें संभाल के रखते थे उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी। जो आप स्टॉक बॉन्ड वगैरह खरीदते और बेचते हैं उसके लिए ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे देखिए एक सर्किल के फॉर्म में है फीचर ऑफ डीमैट अकाउंट में। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, स्पीड और फैसिलिटीज़, यानी स्पीड और उसकी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी। इजी शेयर ट्रांसफ़र, ये आप इजीली इसको शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप अभी बैंक अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यूपीआई वगैरह से घर से ही सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही डीमैट अकाउंट से अगर आप शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदते बेचते हैं तो वो ईज़िली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोन लोकेटर यानी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेरी फ्रीज डीमैट अकाउंट, ये टेम्परेरी सारी चीज़ें यूज़ कर देता है। और क्विक ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट, काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं ट्रांसफ़र करने के लिए और इसके काफ़ी प्रॉफिट भी हैं। तो ये कुछ डीमैट अकाउंट के फीचर्स थे। सिक्योरिटी बेस पे दिया गया है डीमैट अकाउंट ऑफर अ सिक्योर वे टू स्टोर योर इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज और थेफ्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट। क्या करता है ये कि डीमैट अकाउंट आपके इन्वेस्टमेंट को स्टोर करने एक सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं जिससे फिजिकल सर्टिफिकेट से जुड़े नुकसान, क्षति या चोरी के जोखिम को कम किया जाता है। वैसे क्या होता था कि आपके कोई पेपर चुरा भी सकता था और लॉस्ट भी हो सकते थे, लेकिन इससे ये सब चीज़ों के जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं एज ए सिक्योरिटी बेस पे। इफ़िशियंसी इसमें क्या होगी, ट्रांजेक्शन्स आर फास्टर एंड मोर इफिशियंट एज देन आर प्रोसीड इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें इफ़िशियंसी ट्रांजेक्शन्स की इसमें इफ़िशियंसी हो जाएगी जो फास्टर मोर एफिशिएंट पे काम करेगा। यानी जो लेन देन है उनको तेज और कुशल बनाएगा क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाता है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं इसलिए इसे ईजिली हम लोग यानी स्पीड, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें इसमें हमें मेंटेन मिलेंगी। मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग, अब इसमें दिया गया है मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग। इसमें एक चीज़ और भी जुड़ गई है, इन इंडिया एट डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी टू ट्रेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी जो एनएससी है और बीएससी है वो ट्रेडिंग से मैंडेटरी जुड़ा हुआ है, यानी इसी में सारी चीज़ें आपकी स्टॉक बॉन्ड की रहती हैं। तो इसमें दिया गया है भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए डीमैट खाता अनिवार्य है। यानी अब बिना डीमैट अकाउंट के आप बीएससी और एनएससी पे कोई भी चीज़ें, शेयर और बॉन्ड वगैरह खरीद बेच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पे देखिए एनएससी और जो आपकी बीएससी है वो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन होगा। डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। आप बैंक से भी ये डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या अदर ऐप से भी कर सकते हैं। अब उसके साथ जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है यानी जो चीज़ हम लोग स्टॉक, ये जो ब्रोकर्स हैं, मान लीजिए बैंक हमारी ब्रोकर हो गई, अब बीएससी और एनएससी से ही ट्रेडिंग अकाउंट जुड़ा रहता है। यानी जो हम लोग सेल और परचेज करते हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एनएससी में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों में काफ़ी कंपनीज जुड़ी हुई हैं जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं यानी शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदते बेचते हैं। और इसमें जो
इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इसके बारे में बताते हैं कि यानी डीमैट अकाउंट आर हेल्ड विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी लाइक अ बैंक और ब्रोकरेज फर्म हु एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL। अब ये NSDL CDSL क्या है? ये दो प्राइमरी डिपॉजिटरी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड फैसिलिटीज देयर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के लिए ये दो फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं जो हमारी प्राइमरी डिपॉजिटरी इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें क्या होता है, यानी जो आपका NSDL है ये आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है और जो CDSL है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। इसमें क्या होता है, जो भी आप स्टॉक एक्सचेंज यानी आप जो भी स्टॉक खरीदते और बेचते हैं शेयर मार्केट में, वो सब इन्हीं के द्वारा, बिजनेस इन्हीं के द्वारा, यानी ये क्या करते हैं CDSL और ये NSDL ये क्या करते हैं, ये रेगुलेटेड बाय सेबी, ये सेबी से कनेक्ट होते हैं। ये एक्ट एज द बैकबोन ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट बाय इंश्योरिंग द सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी इनेबल स्मूथ ट्रांजेक्शन, ये स्मूथली ट्रांजेक्शन करवाती हैं। जो आपके शेयर बॉन्ड कंपनी से जुड़ी होती हैं वो सारी चीज़ें हैंडल कौन करता है, NSDL और CDSL। डीमैट अकाउंट बैंक या ब्रोकरेज फर्म की तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ रखे जाते हैं और इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी NSDL और CDSL के माध्यम से इस मध्यस्थ इसके रूप में कार्य करते हैं। ये सब इन्हीं के साथ काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी वो आपकी डीमैट अकाउंट की थी। अब टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट कौन कौन से होते हैं, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, मैं टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, ताकि अगर आप को जो डीमैट अकाउंट के बारे में चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो कि कौन कौन से टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट होते हैं। 3 टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट होते हैं। एक तो आपका रेगुलर डीमैट अकाउंट होता है, एक होता है आपका रिपेट्रेबल डीमैट अकाउंट, एक नॉन रिपेट्रेबल डीमैट अकाउंट होता है। ये आपके 3 टाइप के डीमैट अकाउंट्स होते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये एक छोटा सा सिर्फ ओवरव्यू था डीमैट अकाउंट को समझने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।